हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे आप सभी। आज मैं हूं वाराणसी में और आप सभी ने इस कॉलेज के बारे में जरूर सुना होगा। श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल वाराणसी बनारस में कॉलेज है, बहुत डिमांडिंग रहता है। तो आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं कि कॉलेज कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, एवरेज है, बिलो एवरेज है। तो स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे कि यहाँ का एनवायरमेंट, यहाँ का स्टडी कल्चर कैसा है, हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो है या नहीं है, हॉस्टल की फैसिलिटीज कैसी है, तो यहाँ पर किस स्कोरिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, इस पे भी बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास में जो टॉप 10 की लिस्ट में से जो 3 बच्चे दिखते हैं, जो कि है श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज से, वो हमारे साथ में है। इनसे बात करेंगे। मुझे लगता है इनसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि ये कॉलेज कैसा है, क्या प्रोस कॉन्स है और कैसी यहाँ की एकेडमिक्स है। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम निखिल चौबे है। निखिल चौबे, मेरा नाम भी निखिल है। तो कितने परसेंटेज थे आपके? मेरे 80.4% थे। 80.4% थे। तो भैया ऐसा क्या पढ़ाई करी कि 80.4% आ गए? बस मेहनत किया, अपने नींद को साइड में रख करके रात भर जाग करके पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, रटा नहीं उसको समझा। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जौनपुर से। जौनपुर से। तो आयुर्वेदा उतना समझ में आता है? शुरुआत में तो नहीं समझ में आता था, क्योंकि आयुर्वेदा में आने का मन नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जब धीरे धीरे पढ़ने लगे, समझ में आने लगा, तो इंटरेस्ट भी जगने लगा। अब समझ में आता है। जैसे संस्कृत रहती है फर्स्ट प्रॉप में, तो वो कैसे मैनेज करते हो? बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का ये प्रश्न रहता है, या आईएससी बोर्ड से है, कोई इंग्लिश मीडियम से है, तो उसके साथ में समस्या आती है कि सर संस्कृत कैसे पढ़ेंगे।
आपका कौन सा बोर्ड था? सीबीएसई बोर्ड था। सीबीएसई बोर्ड था। देखिए आपका भी सीबीएसई बोर्ड निकल आया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं पढ़ते, वो कैसे मैनेज करते हैं? आपने कैसे मैनेज किया इस चीज को? ऐसा कहना गलत है कि सीबीएसई बोर्ड वालों को हाँ। संस्कृत नहीं समझ में आता, हाँ क्योंकि वहाँ भी 5th से लेकर के 8 तक संस्कृत सब्जेक्ट चलता है, हाँ हाँ 9th से हटता है। हाँ। तो कुछ बेसिक आइडिया रहते हैं संस्कृत के बारे में कि संस्कृत होता क्या है। और हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बचपन से ही संस्कृत से हम अवगत थे कि संस्कृत होता क्या है, थोड़ा बहुत जानते थे, तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उनको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। इतना हार्ड नहीं है, अगर वो मेहनत करेंगे तो उनको समझ में आएगा। व्हाट्स योर गुड नेम? मेरा नाम सोनम त्रिपाठी है। कितने परसेंटेज थे आपके सोनम? मेरा 82 था। 82 था। और एक तरह से अगर हम बात करें कि कॉलेज टॉपर कौन है आपका? ये जी, कॉलेज टॉपर निखिल चौबे हैं। अच्छा, निखिल चौबे। यूनिवर्सिटी टॉपर भी निखिल चौबे हैं। और मेरा जो मेरिट लिस्ट थी उसमें 5th पोजीशन था। निखिल का कौन सा है? फर्स्ट है। वो पूरे यूपी की यूनिवर्सिटी। ओके, यूपी के अंदर पूरे नंबर 1 पे हो भाई। अरे वाह, ग्रेट। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैं सेम प्रश्न वापस से पूछूंगा। इन्होंने तो बचा लिया अपने आप को कि हम ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे इसलिए थे। सारे ब्राह्मण तो नहीं होते हैं ना। तो जैसे आपको एक संस्कृत वाला टास्क था, वो कैसे आपने मैनेज किया? बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे। हाँ, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मेरे साथ उतना नहीं था, क्योंकि मेरा जो हायर एजुकेशन का बोर्ड है वो एमपी बोर्ड है। और एमपी बोर्ड में 6 से 12 मतलब 10th तक आपका संस्कृत कंपल्सरी रहता है। तो मेरा बेस उस टाइम पे स्ट्रांग था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत ही नहीं होता है। जब हम पहली बार आयुर्वेदा से इंट्रोड्यूस होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे लिए नई होती हैं। हम वैसे ही एक संस्कृत भी होता है। तो आयुर्वेदा ऑप्ट करने में कितना समय लग गया? बिकॉज एमबीबीएस का ड्रीम लेके कहीं ना कहीं बच्चा नीट की तैयारी शुरू करता है, उसके बाद में उसको बीएमएस थमा दिया जाए, तो वो ऑप्ट कैसे करता है? मतलब इंटरनल एक्सेप्टेंस की बात करें, कितना समय लग गया था? बिकॉज हर दूसरा बच्चा जो देख रहा होगा उसके साथ में यही गुजर रही होगी, सेम आप बीती होती कि भाई एमबीबीएस का मन था बट अब बीएमएस पढ़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्ट करने में टाइम जो होता है वो होता है कि आपका मेंटल, आप कितना उस चीज पे आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि पीछे की चीजें, जब आप किसी चीज में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अगर उसे होल हार्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसमें सबसे अच्छा नहीं कर पाएंगे। और मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगा था, क्योंकि जब मैंने उसे पढ़ा तो आयुर्वेदा अपने आप में बहुत यूनिक है। उसके जो फर्स्ट ईयर की चीजें थी, जो बेसिक्स थे, मैंने जब उसे समझा तो अभी समझ में आ गया आयुर्वेद क्या है। मुझे बहुत अच्छे से एक लाइन में बताओ आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, उसका ही दूसरा नाम आयुर्वेद, क्योंकि उसमें आपके हेल्थ के लिए ही हर चीज बताई गई है। और उसके 2 प्रयोजन भी है, जिसमें एक कोटेशन के थ्रू उसको बोला जाता है कि प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब कि आयुर्वेद के 2 ही मीनिंग होते हैं, उसका 2 ही एम है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो हेल्दी व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना, ताकि उसको बीमारी ही ना हो। और दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब कि जो आतुर है या जो रोगी है, जो पेशेंट है, उसको जो भी दिक्कत है, जो भी डिसीज है, उससे उसको निजात दिलाना। अब कहीं ना कहीं डॉक्टर वाला कनेक्ट एक आने लगा है, हाँ। है ना? क्योंकि आयुर्वेद को थोड़ा एक अंडरस्टैंड करने लगे हैं। जी, बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब ये समझ में आता है कि हम हमेशा वो चीज नहीं होती है कि हम एमबीबीएस के ही पीछे भागे तो होता है। हमें ये लगता है कि आप जहाँ पे हैं, जिस फील्ड में, उस फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप उसके हो जाएं तो। अभी मतलब वैद्य बनने के लिए तैयार है? मैं बिल्कुल। नाम के आगे वैद्य लगेगा तो वो बाय डिफॉल्ट वाला तो नहीं आएगा? नहीं, वो बाय डिफॉल्ट वाला नहीं होगा। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स को क्या रेटिंग देना चाहोगे आप 5 में से? 5 on 5। 5 on 5। ऐसा क्यों? यहाँ पे ऐसा खास क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आयुर्वेद को जितना जाना है, समझा है, फर्स्ट ईयर में जब आप सबसे पहले आते हैं तो उसमें आपसे ज्यादा रोल होता है उन टीचर्स का, उन एकेडमिक्स का, जो आपको उस चीज को समझाते हैं। उन्हें ये ना कह के कि हाँ अब तुम्हारा ये लास्ट ऑप्शन है क्योंकि तुम्हें वो नहीं मिला तो आए हो। उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और अच्छी सी चीजों को समझाया, बेसिक्स को क्लियर किया। तो वो रोल जो है वो पहला तो बेस रखने का जो होता है, नींव रखने का, वो एकेडमिक्स का ही होता है। टीचर्स कैसे? टीचर्स से एक फ्रेंड वाला कनेक्ट आता है, बहुत इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, या एक गैप रहता है? बिकॉज जो प्रोफेसर्स होते हैं वो काफी काइंड ऑफ, उनका एज काफी ज्यादा रहता है, तो एक गैप रहता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट के बीच में, एक जनरेशन वाइज गैप रहता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एज गैप जो है वो कभी भी उस चीज का गैप नहीं बना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने टीचर्स से विदाउट एनी हेजिटेशन
कनेक्ट किया है, इजीली कनेक्ट करते हैं। हमारे जो डाउट होते हैं वो हम आपस में पहले ही सर को पकड़ के कहते हैं, सर ये है, आप बताइए। बताओ आप। हाँ, और सर मतलब रिस्पांस मिलता है जी, रिस्पांस मिलता है। वो जो पढ़ाते हैं वो लास्ट में पूछते हैं, वो नेक्स्ट डे आते हैं तो भी वो पूछते हैं कि कल जो पढ़ाए थे उसमें क्या दिक्कत समझ गए, वो भी आपकी क्लास ले लेते हैं कि भाई अब बताओ, हाँ, क्या दिक्कत थी, कोई दिक्कत है तो बताओ। और वो भी ये भी है कि अगर आपको 6 महीने पहले का कुछ पढ़ाया गया है तो आप 6 महीने बाद भी पूछेंगे, 1 साल बाद भी, तो भी आपके डाउट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू। तो एट द एंड बच्चे के लिए या किसी डॉक्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। तो यहाँ का क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है? पेशेंट के साथ में बच्चों को एक इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है? बहुत जगह क्या होता है कि पेशेंट होते ही नहीं। नहीं, यहाँ पे मिलता है मौका, और सर बताते भी है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जाओ पेशेंट देखो, अगर कोई उसमें दिक्कत आ रही है तो आके फिर हमसे डिस्कस करो। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी, और उसके बाद वहाँ सिटी ऑफिस में भी हम लोगों को पेशेंट वहाँ पे भी जाके। पेशेंट इंटरेक्शन में क्या आपको सीखने का मौका मिला है? आपने इंटरेक्ट किया अभी तक? हाँ। तो क्या सीखने को मिला है? वो है क्या जानते हैं हम लोग? बीपी मेजर करना, और उसके बाद पल्स रेट मेजर करना कर लेते हैं सब। हाँ, आपका क्या परसेंटेज था? 77 पॉइंट समथिंग। ओके, 77% समथिंग था। एक चीज और, आप हॉस्टल में रहते हैं? हाँ। तो क्या हॉस्टल की फीस है? 90,000 रुपए 1 साल का है। 2 सीटर है, 3 सीटर है? नहीं, 3 सीटर। 3 सीटर है। तो फैसिलिटीज कैसी हैं? कितना रेटिंग देना चाहोगे 5 में से? एकदम सच वाला। 4 पॉइंट समथिंग। 4.5। तो वहाँ पर कुछ चीजों को ऐसा लगता है कि एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है हॉस्टल को लेके? नहीं, मैं जैसे यहाँ से पहले भी हॉस्टल में रही तो वहाँ पे जैसे खाना वाना का प्रॉब्लम रहता था, लेकिन यहाँ पे उससे बहुत अच्छा है। फूडिंग की दिक्कत नहीं है? नहीं, फूडिंग की नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। एकेडमिक्स को क्या रेटिंग देना चाहोगे? 5 में से 5। हाँ। इंटरनल बढ़िया मिले मुझे लग रहा है सबको। नो सर, ऐसी बात नहीं। एक्सटर्नल्स अच्छे आए हैं? हाँ, दोनों अच्छे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ में है कुछ स्टूडेंट्स, इनसे हम बात करेंगे और कुछ इंटरनल जो इनसाइट्स होते हैं कॉलेज के वो इनसे डिस्कस करते हैं, जानते हैं। भाई, व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज जसवंत कुमार। कहाँ से हो आप? सर बिहार चंपारण से, वेस्ट चंपारण। बिहार चंपारण से। क्या नीट स्कोर है आपकी? सर 187। 187। तो ये कॉलेज जो श्री कृष्णा आयुर्वेदिक कॉलेज है, यहाँ पर आपने क्या ऐसा देखा था कि आपको पसंद आ गया और आपने सिलेक्ट किया? सर यहाँ पे आयुर्वेद के अलावा मॉडर्न की सारी मतलब व्यवस्था है, या मतलब पढ़ाई जाती है, मॉडर्न भी सारे। और सर मॉडर्न कौन पढ़ाता है? सर एसपी यादव सर, चेयरमैन सर खुद स्वयं पढ़ाते हैं? यस सर। तो अभी अगर हम बात करें एक हफ्ते में कितनी क्लासेस वो ले लेते होंगे? सर डेली क्लास चलता है सर। नहीं, सर की कितनी क्लासेस है? सर की भी डेली क्लासेस चलती है। सर की भी डेली क्लासेस रहती हैं। और आयुर्वेद वाला पार्ट भी प्रॉपर पढ़ाते हैं? सर प्रॉपर 5 to 6 क्लास डेली चलता है। ओके, अगर हमको एकेडमिक्स में रेटिंग देना हो यस, तो हम लोग कितनी रेटिंग देना चाहिए? सर 10 में 10 दे सकते हैं सर। 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हैं। और अगर थोड़ा सा हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो हॉस्टल का कितना? सर हॉस्टल भी सही है सर, वहाँ मेनू लगा हुआ है, मेनू के अकॉर्डिंग डेली मतलब बेसिस पे खाना चेंज होते रहता है सर। सुबह 8 बजे नाश्ते में मिलता है, फिर दोपहर में 1 या 2 बजे लंच मिलता है, फिर सर शाम में नाश्ता मिलता है 5 बजे, और फिर रात में 8 बजे खाना मिलता है। यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वाली है, कुछ इनहेंस करना चाहिए, कुछ बढ़ाना चाहिए? सर यहाँ पे तो सब सही है सर, बेस्ट सर पढ़ाई है यहाँ की, जिसके लिए हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट वगैरह से कल मैं गुरु गोरक्षनाथ गया हुआ था। हाँ, तो गुरु गोरक्षनाथ में क्या था कि पेशेंट से भी इंटरेक्ट करने दे रहे थे स्टूडेंट को। तो ऐसा होता है यहाँ पे भी कि पेशेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता हो? यस सर, पेशेंट का जैसे आप लोग को बीपी चेक करना है तो आपको वहाँ भेज दिया जाएगा। अच्छा, भेजते हैं आपको? हाँ, भी अभी हम लोग परसों गए थे। अच्छा। हाँ, बीपी चेक करने के लिए कि उनका वो क्या है, हिस्ट्री लेने, उनके क्या क्या डिजीज है, पेशेंट हिस्ट्री क्या है। हाँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मेरा नाम अंगद चौहान है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो जैसे जिस उम्मीद से कोई बच्चा कॉलेज सिलेक्ट करता है, तो आपने कोई ना कोई एक उम्मीद देखी होगी कि सर ये कॉलेज अपने लिए बढ़िया रहेगा, जो आपने एडमिशन के लिए लिया होगा। बिकॉज ये जो वीडियो देख रहे होंगे ये वही सारे बच्चे देख रहे होंगे जो अभी एडमिशन के लिए मेनली रीच कर रहे होंगे। तो उस अकॉर्डिंग जो चीजें आपने विजुअलाइज करी थी तो वो फुलफिल बैठता है या कुछ एम्प्टी रहता है? नहीं सर, फुलफिल बैठता ही है, क्योंकि हम लोग जो है मेनली आगे हम लोग को पीजी करना है तो उसके लिए आयुर्वेदा बहुत जरूरी होता है, और यहाँ पे आयुर्वेदा बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। प्लस और जो हम लोग चेयरमैन सर है वो मॉडर्न पार्ट जो है संभाल लेते हैं। और बाकी एक चीज और बताइए, यहाँ के बच्चे टॉपर्स बहुत निकलते हैं। गुरु गोरक्षनाथ में टॉप 10 की लिस्ट के अंदर में मुझे लग रहा है 3 बच्चे थे सर। तो ऐसा क्या राज है? आपका ही बैच था मुझे लग रहा है? नहीं सर, हम लोग सीनियर है। सीनियर का बैच था, तो उसका क्या राज है भाई? सर पढ़ाई अच्छी होती है, जाहिर सी बात है। आपके क्या परसेंटेज है? रिजल्ट आने बाकी है। अच्छा, बीएमएस फर्स्ट प्रॉप का नहीं आया? कोशिश से हो सकता है टॉपर फिर से निकले। अच्छा, अरे वाह, ठीक है, थैंक यू।
यहाँ पर हमारे पास में कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम और बात करेंगे, और ये 2022 बैच के हैं। व्हाट्स योर गुड नेम? माय नेम इज रिया राय। रिया राय, आप कहाँ से हो? मैं वाराणसी से ही हूँ। वाराणसी से। इस कॉलेज में अगर हम देखें कि फैकल्टी की क्या रेटिंग देना चाहोगे? फैकल्टी कैसी है? आई थिंक फॉर मोस्ट सब्जेक्ट्स इट इज नाइस, बट मुझे लगता है कि अगर मतलब कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट है जिसको बहुत प्रिडोमिनेटली इंग्लिश वाला है, तो आई थिंक इट माइट बिकम एन इशू बिकॉज ऑल ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, तो वो थोड़े से इशू रहता है। उसके अलावा इंग्लिश वर्जन नहीं क्या? मतलब यहाँ पे नहीं कर सकते बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी में हमें हिंदी में ही आंसर्स लिखने होते हैं। ओके। और मतलब जो आयुर्वेद पार्ट है उसका, जो मॉडर्न है उसका तो इंग्लिश में ही लिखते हैं। एक प्रॉप हो चुका है आपका? हाँ। सेकंड प्रॉप का आई थिंक अभी एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स गोइंग ऑन है। और अगर हम थोड़ा सा देखें कि 2 प्रॉप अभी निकलने वाले, एक प्रॉप और होगा, इतना बड़ा कोर्स होता है, बड़ा जल्दी से खत्म। एक जर्नी की बात करें, इतनी जर्नी में क्या ऐसी मेमोरेबल चीज रही है? ऐसा क्या आपकी मेमोरी में रहा है, या क्या आपने गुड एक्सपीरियंस किया हो इस कॉलेज के साथ? आई मीन नथिंग इन पर्टिकुलर। मतलब मुझे लगता है कि लाइक इट वाज जस्ट कि आई डोंट थिंक सो आई हैड एनी गुड एक्सपीरियंसेस टू बी वेरी प्लीज आगे पास कर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पहले क्या एक्सपीरियंसेस थे, बिकॉज जब आप बहुत इनिशियल में किसी चीज के साथ जुड़ते हो, एड ऑन होते हो, तब आपकी कुछ फीलिंग्स, आपका कनेक्ट एक अलग होता है। जब आपका टाइम काफी एक्सपेंड हो जाता है तो एक कनेक्ट अलग आता है। जैसे स्टार्टिंग में आए थे तो किसी से कनेक्टिविटी नहीं थी। हाँ। बेसिकली अभी का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो हाँ, कुछ लोग हैं जिनसे कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि हेल्पफुल हैं मेरे पढ़ाई इन टर्म्स से। ऑफ फ्रेंड या इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी? इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड। फैकल्टी में जैसे देख सकते हैं कि हमारे जो फैकल्टी है वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसे हमें कोई भी पर्टिकुलर कोई भी डाउट है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सॉल्व करेंगे या फिर कुछ ऐसा नहीं, वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो? बैड एक्सपीरियंस सुबह शाम तक रोज होते हैं, एज एन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो रेगुलर हो रहे हैं। बैड एक्सपीरियंस यहाँ पे एज अ मतलब बैच में कि स्टडी इन स्टडी एनी टाइम जो आपका एक एक्सपीरियंस रहा, आई वांट टू नो दैट पर्टिकुलर थिंग की स्टडीज में स्टार्टिंग में हम लोग को एना में बहुत दिक्कत हुई थी फर्स्ट प्रॉप में, क्योंकि एनाटॉमी में बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती थी उसमें? बेसिकली मुझे पर्सनली प्रॉब्लम बोन्स में आई थी, क्योंकि मुझे बोन्स बहुत ज्यादा क्लिक नहीं होता था। लेकिन अशरफ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एनाटॉमी बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। फिर कैसे उसको टैकल कैसे किया, कैसे उस चैलेंज को डिफेंड किया? सर से डाउट पूछ के, सर से मार खा के सीख गया वो। मतलब है वो थोड़ा सा मतलब बैड एक्सपीरियंस नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ वो स्टार्टिंग में होता है ना कि आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आती। चैलेंजेस हैं एक तरह के। चैलेंजेस थे वो। प्लीज आगे पास कर दीजिएगा। कहाँ से आप, क्या नेम है आपका? सर माय नेम इज असफिया, मैं मऊ से हूँ। मऊ से हैं आप? जी सर। कितना नीट स्कोर था आपका? मेरा 401 था। 401 था। एमबीबीएस का सपना लेके आते हैं और दिन आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, अभी कैसा महसूस कर रहे हो इस कैंपस में? पहले तो आयुर्वेद में हम कुछ जानते ही नहीं थे, हम वो सिर्फ एमबीबीएस न मिला इसलिए हम यहाँ पे मुझे आना पड़ा, और यहाँ पे आने के बाद सब कुछ नया था, जैसे कि पूरा आयुर्वेद कुछ जानते थे नहीं हम लोग, और अभी जान गए हैं? अभी बहुत कुछ जान गए। क्या होता है आयुर्वेद, बताइए। ऐसे ब्रांच है इसमें कि बहुत सी चीजें जो होती हैं, जो थोड़ा सा वो जो पैथी के टर्म्स में समझो, डॉक्टर वाली लैंग्वेज में ही समझना है। जैसे कि यहाँ पे हर चीज सिर्फ मेडिसिन से क्योर नहीं की जा सकती है, कुछ से भूत विद्या भी होती है, और कुछ जैसे कि सुपर नेचुरल पावर से भी कुछ ट्रीट किया जाता है। ये चीज मुझे यहाँ पे थोड़ा अलग चीज लगा एज कम्पेयर टू मॉडर्न प्रैक्टिस में। कैसे ट्रीट किया जा सकता है? कि कुछ भूत विद्या से भी और मंत्र विद्या से भी ट्रीटमेंट किया जाता है इस पैथी में। ऐसा कुछ है पार्ट में सिलेबस में? जी सर, मंत्र विद्या से भी है। अच्छा, पीजी में है आगे? हाँ जी। अभी क्या सीख रहे हो? अभी क्या सीख रहे हो? अभी कुछ पेशेंट इंटरेक्शन वगैरह किया? अभी उतना नहीं, अभी तो सिलेबस ही समझने में इतना टाइम निकल गया कि कुछ नया संस्कृत समझने में टाइम निकल गया। मैंने इससे पहले जो बच्चों से इंटरेक्ट किया था उसमें एक पॉइंट मैंने डाला था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सारे सीबीएसई बोर्ड से होते हैं, आईएससी बोर्ड से होते हैं, या इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनके साथ में भी बड़ी दिक्कत आती है कि हम संस्कृत कैसे सीखेंगे, या हिंदी में जैसे आपने बताया बुक्स होती हैं तो उनको कैसे ऑप्ट करने में ही बहुत समय लग जाता है। मैं गोरखपुर बस्ती से हूँ। गोरखपुर से हैं, तो गुरु गोरक्षनाथ क्यों नहीं लिया? कल मैंने गुरु गोरक्षनाथ का शूट किया हुआ था, तो वहाँ का कल्चर एनवायरनमेंट काफी ज्यादा अच्छा है। मैंने एक्चुअली में विजिट किया था, वो कॉलेज काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ अच्छा है, बट क्योंकि वो सेकंड मतलब था टाइम के न्यूली एस्टेब्लिश था, तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। और ये पुराना है काफी, और मैंने इसकी व्यूज वगैरह मतलब सब कुछ देखा था। फैसिलिटीज कैसी हैं? नहीं, फैसिलिटीज अच्छी है। रेटिंग में बताना है? 3। आप बताइए। 3 रेटिंग किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर,
Mainly infrastructure. We need more fans. We need AC, guys. Please, thank you so much. ओके, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की, तो वो वाला पार्ट कौन सा है? Infrastructure. सेकेंड इज आई थिंक हॉस्पिटल्स, मतलब हमारा प्रैक्टिकल्स और अच्छे हो सकते हैं, मतलब होते हैं ऑलरेडी, जैसे रसशास्त्र प्रैक्टिकल होता है, डीजी में हमारा होता है, एंड ऑल्सो द्रविड़ की हमारी लॉन्ग ट्रिप भी जा सकती है, सिर्फ शॉर्ट ट्रिप से काम ना हो। ये शॉर्ट ट्रिप और लॉन्ग ट्रिप क्या है? बेसिकली हमारे द्रविड़ सिलेबस में 2 ट्रिप्स होती हैं, शॉर्ट ट्रिप और लॉन्ग ट्रिप। तो शॉर्ट ट्रिप में जैसे कोई मतलब हिमालय वाला बेसिकली जो एरिया, बिकॉज वहाँ की औषधि को बहुत अच्छा माना गया है, तो उसके लिए द्रविड़ की ट्रिप जाती है कि वहाँ पे हमें जैसे भूमि अमल की ये सब सारी चीजें हम लोग को वहाँ पे दिखाई जाए। तो शॉर्ट ट्रिप तो हमारी हर साल जाती है, हर बैच की, वो तो BHU के लिए जाती है, तो वहाँ पे द्रविड़ डिपार्टमेंट है, और फिर वहाँ पे जो हर्बल गार्डन है उसके लिए। लेकिन तो हमारी लॉन्ग ट्रिप नहीं जाती, हाँ, तो हाँ, ट्रिप मिलनी चाहिए आपको, ठीक है। ऑब्वियसली। एक और इम्पोर्टेंट चीज की अगर एक गुड टर्म्स में बात करें तो सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है? मुझे लगता है यहाँ का सबसे अच्छा इज टीचिंग ओनली, मतलब मुझे Teaching लगता है only. हाँ कि मतलब यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, तुमको जबरदस्ती कर करके हर सैटरडे को वाइवा ले लेके पढ़ाया जाता है, ताकि जब, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट ईयर में हम लोग वी यूज्ड टू हेट इट जब हम लोग का हर सैटरडे को वाइवा होता था, बट जब हम लोग फर्स्ट प्रॉफ का एग्जाम देने गए उस टाइम पे जो हम पढ़ के गए थे 2 महीने पहले, वो हमें नहीं याद था, पर हमें वो याद था जो हमने सैटरडे के एग्जाम्स में लिखा था, और हम वही लिख के आए थे उस एग्जाम में। तो मतलब कहीं ना कहीं जो पेनफुल और फ्रूटफुल वाली कहानी हाँ, होती है वो है तो यहाँ हुआ पे। था हमारे साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।